तीनों काल वीतराग आनंद की मूर्ति है। इस प्रकार शरीर रागादेश से भिन्न होते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पूर्ण वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद है, उसमें ही अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में पर के लक्ष्य से होने वाला जो ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय खंड खंड ज्ञान की पर्याय भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्यता
वर्तमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं प्रदान में, सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर चल रही है। आज का बोल है, पुस्तक निकाल लें। आज का बोल है भाई 599, देख लें 599, पेज नंबर 139 पर है। यह पैसे वाला और यह निरोग स्वस्थ शरीर वाला ऐसा मत दे। क्या भैया, क्या यह पैसे वाला और यह निरोग स्वस्थ शरीर वाला ऐसा मत दे, परंतु यह केवली हो गए, यह परिपूर्ण हो गए और मैं अभी पर्याय में अधूरा हूँ, ऐसा देखना। कैसा देखने की बात कर रहे हैं? सही बात है। किसको बात कर रहे हैं? देखने वाले को कर रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अपना आत्मा जो है ना, आप स्वयं जानने देखने वाले हो। समझ में आया भैया? तो देखने वाले को देखने की बात कर रहे हैं। समझ में आया? कैसा देखना? तो कहते हैं ऐसा ना देख कि पैसे वाला और निरोग स्वस्थ शरीर वाला ऐसा मत दे। क्या भैया? हमारी दृष्टि कहाँ रहती है 24 घंटा? हमारा ज्ञान कहाँ व्यापार कर रहा है? निरंतर संयोगी द्रव्यों की तरफ ही देखा करता है। समझ में आया? मूर्तिक पदार्थों को ही देखा करता है। और अपना जो आत्मा है, जो जानने देखने वाला, वो अमूर्तिक है। क्या? अनादि काल से हमारी जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है ना, वो वैरमुखी होकर पर द्रव्यों को ही देखा करती है और उन्हीं के बारे में सोचा करती है। कभी भी अपने आत्म स्वरूप के बारे में वह ज्ञान ही नहीं करता है। जब ज्ञान ही नहीं करेगा तो विचारों में कैसे परिणमन होगा भैया? समझ में आया? ज्ञानी कह रहे हैं कि तुम तो चेतने से भगवान आत्मा हो, है? समझ गए? शरीर रागादिक तो जड़ हैं, पुद्गल हैं, इनकी तरफ अपने ज्ञान को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गया? जानने वाले को जानो ना, जिसको तुमने अनादि काल से जाना नहीं है। तो कहते हैं कि यह पैसे वाला और निरोग स्वस्थ शरीर वाला है, ऐसा मत दे। यानी बाहर की दृष्टि तू सर्वथा बंद कर दे। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। उसके गुण कैसे होंगे भैया? अमूर्तिक। अमूर्तिक होंगे। उसकी पर्याय कैसी होगी? अमूर्तिक। अमूर्तिक होगी। समझ गए आप? हैं? और अनादि काल से हमारी जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, वो इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों को जानने की है। क्या है? और वो बहुत बड़ा दोष है। समझ गए आप भैया? आचार्य कुमकुम देव ने समय सार जी की 31वें नंबर की गाथा में कहा ना, मालूम है कि नहीं? क्या कहा है? इंद्री, द्रविंद्री, आविंद्री और उसके विषय सब क्या है? इंद्रिय हैं। क्या कहा? समझ गए आप?
आप हैं? तो और द्रव इंद्री, भाव इंद्री और उनके विषयों से रहित जो अपने आत्मा को जानता है वह वास्तव में जितेंद्री है। कौन है? जितेंद्री। हाँ, वो जितेंद्री है, वो मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव है। सही बात है। समझ नहीं आप? द्रव इंद्री है, शरीर परिणाम को प्राप्ति है द्रव इंद्रियां, और इनके माध्यम से जो ज्ञान, उपशम ज्ञान, वह भाव इंद्री है। और जो बाहरी पदार्थ, क्या हो गया भैया? बाहरी पदार्थ क्या? शरीर, और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब इंद्रिय के विषय हैं। और इनसे भिन्न जो अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो जितेंद्रीय स्वरूप है, क्या? घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। तो ऐसा मत देख, कैसा मत देख? ये भाई साहब ये जो है ये जो है पैसे वाले हैं, समझे नहीं आप? हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? देखो भाई साहब ने कितना पैसा कमा लिया है, उन्हीं के बारे में सोचा करती है। इनके बारे में, मूर्ति पदार्थों के बारे में सोचा करती है। और ज्ञानी कहती है तू अपने अमूर्त पदार्थ को देखना है। तो दुनिया भर के लोगों की प्रसिद्धि करता है जिसकी छाया में, समझ नहीं आप? अगर तू ना होता तो इन्हें जानता कौन? तो जानने वाले को जानो ना। तो ऐसा मत देख, यानी अपनी जो है बाहर की प्रवृत्ति जो इंद्रियों की हो रही है उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा, क्या भैया, किस प्रकार से हमें अपनी आत्मा का अनुभव हो, इस प्रकार से हमें अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने आप? तो कहते हैं ऐसा यह पैसे वाला है, यह निरोग स्वस्थ शरीर वाला है, ऐसा मत दे। ये तो सब कर्म होते जनित अवस्था है, कोई एक जैसी तो रहती नहीं है। आज तुम जिसे पैसा वाला देख रहे हो भाई साहब, कल वह रोडपति भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो ही जाता है। वहाँ तो बदलाव चल रहा है ना पुण्य पाप का है। देखो आपके यहाँ पर भूकंप आ गया, वहाँ पर कलकत्ता में आ गया है, आंधी तूफान आ गया, समझ गए नहीं आप? और वो जो है आपके कई जगह सब गैस रिसने लग गई। विशाखापट्टनम में क्या हुआ भाई साहब, बोलिए आप? हमारे सोचने की दृष्टि है, यानी कहते उसको पुण्य पाप के नाटक है, उन्होंने तो अपने उलझाइए मत अपने ज्ञान को, समझ? ये तो चलते ही रहेगा, तो संसार में यही चलता है। आज कोई रोडपति है तो उसी भाव में करोड़पति भी हो जाता है, या करोड़पति रोडपति हो जाता है। ये तो सब पुण्य पाप के नाटक है ना। पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, ये पुजगल पर जाए उपज बिन से प्रथाई। और हम निरंतर उन्हीं के बारे में, उन्हीं को देखते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। देखो क्या भैया, कोई गरीब व्यक्ति है, समझ गए नहीं आप? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाता है भैया, तो सब चलता रहेगा। तो अपने मनुष्य पर्याय मिली है तो उसे आत्म कल्याण की तरफ क्यों नहीं लगाते हो? उन्हीं की तरफ क्यों देखते रहते हो? है भैया, कोई ऐसा तो नहीं है कोई पैसे वाला है तो पैसे वाला ही बना रहेगा। पप्पू भैया, ऐसा है क्या? पप्पू भाई है क्या? अजय भाई, ऐसा कहीं दिखता है क्या? वो अनिल अंबानी है, समझेंगे नहीं आप? बहुत है, उसका जो है 5वें 6वें नंबर था विश्व में पैसे वाले में। अभी उसकी क्या हालत हो गई भाई साहब, हैं? रिचमैन में उसका जो है नाम था, 5वें 6वें नंबर। अभी क्या हालत होगी? तो ये तो सब चलता रहेगा। उधर जो है अगर अपना उपयोग लगाओगे तो हमें पर्याय में क्या मिलने वाला है? राग द्वेष की पर्याय मिलने वाली है, दुगुरु पर्याय मिलने वाली है। तो उनको छोड़ देना, देखना है, तू अपने आप को देखना। अब ये बात तो उन्होंने यहाँ उदाहरण दी है, यह पैसे वाला और यह निरोग स्वस्थ शरीर वाला है, समझ दे। आज शरीर आपका स्वस्थ दिख रहा है, समझे ना? आप पैसे वाले हो, समझे ना? ये तो एक झटका लगेगा तो रोगी हो जाएगा। कितने रोग बताए थे एक शरीर में? कितने रोग हैं भैया, किसको याद है? है भैया, एक शरीर में कितने रोग हैं भाई साहब? 5 करोड़ 68,99,594
करोड़ अब समझ में आया भैया? 11 और यहाँ जो आपके साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है, क्या भाई साहब कितनी देर लगती है बदलने में? हैं कहाँ चला गया हमारा सब सोचा हुआ, जाना हुआ है? आप कुछ बोल रहे हो तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ बराबर। क्या कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? थोड़ा नाम बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। सुनो, क्या एक शरीर में कितने रोग हैं? 5 करोड़ 68 लाख 5,98,99,584 है। समझ गए नहीं आप? अभी आपको ये शरीर निरोगी दिख रहा है, ये निरोगी नहीं है, ये भी रोगों का घर है। क्या कहा भाई साहब? उसमें से एक आध रोग फूट जाता है, उसकी संभाल करने लग जाते हो। समझ में आ गई नहीं आए भैया? किन किन को संभालोगे? ये तो मेढकों को तोलने जैसा है। शरीर को संभालना यानी क्या है भैया? शरीर के रोगों को संभालना यानी क्या? मेढकों को तोलने के बराबर है। इसीलिए तू वहां से अपनी दृष्टि को हटा ले, वहां से तू अपने ज्ञान को हटा ले। क्या कहते हैं? अपना जो भगवान आत्मा चेतनेश्वर अकृत्रिम जिलबिंब दे देवल में विराजमान है, वहां तू अपने ज्ञान को ले जा, जिससे अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा पर्याय में प्रकट होती है। देखो आगे उन्होंने कहा ये बात को कि ये पैसे वाला और ये निरोग स्वस्थ शरीर वाला ऐसा मत दे, क्योंकि ये तो सब जो है कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं। आज तुम पैसे वाले समझ रहे अपने वालों है भैया, दूसरे क्षण क्या हो जाएगा? बोलो वहाँ की स्थिरता है क्या? नहीं है। कौन दावे से कह सकता है कि भाई साहब मैं सुबह का सूरज देखूंगा? रात में सोते हो, कल्पनाएं करके सोते हो, हैं सुबह का सूरज हम देख पाएंगे या ना देख पाएंगे? अरे ज्ञानी कहते हैं ये श्वास जो बाहर निकल गई है, अंदर गई है, ये बाहर आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या कह रहे भैया? सही बात है। जो श्वास आपकी अंदर चली गई है वह कोई बाहर आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर हम कितनी कल्पनाओं में चढ़ते चले जाते हैं है भैया। रिजल्ट हमारा क्या मिलने वाला है? तो कहते पर्याय में दुख की पर्याय मिलेगी, और जहाँ दुख की पर्याय चल रही है तो समझ लेना हमारा फ्यूचर क्या होगा। क्या कहा? जहाँ पर्याय में मोह राग द्वेष की बढ़ोतरी हो रही है तो किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या भैया? भगवान ने तो संदेशा दे दिया है। समझ में आया भैया? गुणभद्राचार आत्मानुशासन में कहते हैं कि जो वर्तमान में दुखी है वो आगे दुखी रहेगा, जो वर्तमान में सुखरूप परिणमन कर रहा है वो आगे सुखरूप परिणमन करेगा। तो हमें अपनी आत्मा में ऐसे संस्कार डालना चाहिए क्या जो वर्तमान में हमारी पर्याय निराकुलता रूप परिणमन करे। समझ में आया भैया? ये सब हम सब कर सकते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं ऐसा देखना तो तू छोड़ दे, परंतु यह केवली हो गए, यह परिपूर्ण हो गए और मैं अभी पर्याय में अधूरा हूँ, ऐसा देखना। कैसा देखो? तो पुरुषार्थ बढ़ेगा, तेरा पुरुषार्थ जागृत होगा। क्या कहा भैया? हमारे साथ में रहने वाले 2400 तीर्थंकर, उससे अनंत 24 हमारे साथ में रहती थी। समझ में आया कि नहीं आई? उन्होंने अपनी पर्याय में क्या विकास कर लिया है, कभी हम सोचते हैं क्या? आपके साथ में रहने वाला कोई गरीब व्यक्ति हो है भैया, इतना पैसा कमा ले, हैं समझ में आया कि नहीं आया, तो वह जो है देश का राजा बन जाए और हम कहाँ बैठे हुए हैं? क्या भैया? और एक नहीं ऐसे बहुत सारे हो जाएं तो हमें क्या लगता है भाई साहब? वो थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती है? हैं एक बच्चा है भैया क्लास में, आपके सब साथी पास हो जाएं क्लास में और तुम फेल हो जाओ, क्या हो जाए? कैसा लगेगा? ये भैया ईमानदारी से बोलो, क्या स्कूल जाना पसंद करोगे क्या? सारे बच्चे पास हो गए
और मैं केवल फेल हो गया हूँ, है भैया, और एक बार फेल नहीं हो रहा हूँ, बार बार फेल हो रहा हूँ। क्या कहा भाई साहब? जहाँ एक बार फेल हो जाने पर आंखें शर्म से नीचे झुक जाती हैं, और जब बार बार फेल हो रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हमारी पर्याय में क्या लफड़ा झपड़ा चल रहा है। समझ में आया भैया? अपने साथ में रहने वाले जितने भी आज सिद्धालय पे बैठे हुए हैं सब भी अपने साथी थे। कौन थे? साथी हैं। उनको देखो ना, हम कहाँ बैठे हुए हैं, अभी वही कर रहे हैं, वही खाना पीना उसी में मस्त हैं, दूसरों की निंदा प्रशंसा में अपने राग बीज के परिणाम बढ़ाया करते हैं। श्री महाराज जी क्या कहते हैं? बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। क्या किया? मनुष्य पर्याय मिल गई भाई साहब, है भैया? समझ में आया? पहले हमारा जीव जो है ना तिरंज गति में था कि नहीं था? बोलो, था कि नहीं था? हैं? दो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्रियों में कैसे पड़ा रहता था भाई साहब? समझ में आया? या जैनियों को भी विवेक जागृत नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने वालों को भी विवेक जागृत नहीं हो पाता है। सभी को नहीं, बहुलता की बात कर रहा हूँ। जिनको हो जाता है वे तो धर्मात्मा है। घास पे क्या कहा? क्या बोलते हो उसे आप? घास है, घास है ना, हरी हरी घास है ना, उस पर बैठते हैं, चलते हैं। बोलो, कहाँ उनको विवेक है? उस समय मेरा आत्मा उसके पैरों तले दबा है। थोड़ा अनुभव तो करो, फीलिंग तो करो, है भैया? क्या वहीं जाना हमें पसंद है क्या? अब तो मनुष्य पर्याय हाथ में है, अब तो चेत जाने की बात है कि नहीं, है भैया? इसीलिए कहते हैं भाई, उनको देखो जो तुम्हारे साथी थे, आज केवल ज्ञान पर्याय प्राप्त किए हुए हैं, सिद्ध पर्याय प्राप्त किए हुए हैं, और तुम कहाँ बैठे हो? अनंत सुख में मस्त हो रहे। कहाँ हो रहे वे? हैं केवली परमात्मा कहाँ मस्त हो रहे हैं भाई साहब? कितना बड़ा विकास किया उन्होंने अपनी पर्याय में, और हम निरंतर दूसरों के बारे में सोच के वही मोराग देश, वही मोराग देश, तो कहाँ जाओगे? सही बात। क्यों भैया? है नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। क्या होना चाहिए? सही बात है भैया? हर धर्म के अंदर मनुष्य पर्याय को बढ़िया पर्याय कहेगा। चार गतियों में अगर कोई सुंदर पर्याय है क्या भैया, तो वह मनुष्य पर्याय है। उसमें जीव नर से नारायण बनने का उपाय कर सकता है। क्या कहा भैया? यहाँ तो सम्यक दर्शन के भी लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा उसी में मत। इतनी बढ़िया सभाएं मिली आपको, जिन्हें देव परमात्मा मिले, तो अभी हम उसको समझने के लिए आज भी तैयार नहीं है भाई। भैया नहीं समझोगे तो कब समझोगे? त्रियंच गति में समझोगे क्या? जब खाने पीने की व्यवस्था ही हमारे अनुकूल नहीं होगी, कुत्ते की तरह दुम भिलाते रहोगे भाई साहब, एक रोटी मिल जाए, पानी स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, वहां सोचोगे क्या? है समझ में आया भैया? ख्याल में आती बात? तो ज्ञानी हमें यहाँ समझाते हैं, यह केवली हो गए, यह केवली हो गए। कितने केवली हो गए हैं भैया? ये महावीर भगवान हमारे आपके साथ में खेलते थे, मालूम है कि नहीं आपको? सही बात। आदिनाथ भगवान हमारे साथ में खेलते थे, आज केवली हो गए हैं। आपको लगता है कि नहीं लगता है? भूल गए हम? अरे भूल तो हम भूल ही गए कि नरक में हमने कैसे कैसे दुख उठाए हैं, तो क्या नहीं उठाए थे? क्या उठाए थे? हैं भैया? अरे इसी भाव में गर्भ में उल्टे लटके रहे 9 महीने तक, तो दुख हुआ होगा कि सुख हुआ होगा? हैं भैया? भूल तो गए वो भी। तो भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने नहीं उठाए हैं। क्या कहा भैया? बेला अमृत भरा भक्त क्यों घोरा, आलसी सोरा बनिया भागा, सारे साथी जागे तो न जागा।
क्या कहते हैं? बेला अमृत भरा वक्त क्यों कोरा, आलसी सोरा बनी अभागा। मेरा भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, समझ में आया? गगन मंडल में अद्वीच हुआ तामे अमी का बासा, और सुगरा हो सो भर भर पीवे निगरा जावे प्यासा। ऐसा मेरा भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, जिसे ज्ञानियों के द्वारा दृष्टि मिली है, वो तो भर भर के पीता है। कैसे पीता है? और निगरा है ना, जिसे ज्ञानियों का समागम नहीं मिला, वो ऐसे ही घूमता रहता है। देख लो, समझ लो भाई साहब, अपने कितने साथी हैं, कितने इस तत्व को समझने वाले हैं, और कितना अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। समझा? है तो सबके पल्ले लाल, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। अपने आप को मनुष्य ना दे, अपने आप को स्त्री ना दे, अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। क्या भाई साहब? ये काम इतना तो करके जाओ। अरे त्रियंच गति के जीव भी जहाँ सम्यक दर्शन कर लेते हैं भैया, नार की जीव भी जहाँ सम्यक दर्शन कर लेते हैं, क्या हम इतना भी काम नहीं करेंगे क्या? क्यों भैया? मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, अरे भाई साहब, केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं है, पर सम्यक दर्शन जितना त्रियंच गति और नार की जीव कर रहे हैं, उतना तो हमारा अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? भैया नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? सोचिए, विचार करिए भाई। इस शरीर को मत देखिए, ये शरीर जड़ है, और अंदर में रागादेक परिणतियां भाई साहब वे भी विभावी हैं भैया, हर समय आने जाने वाली हैं, उनकी तरफ भी दृष्टि ना दे भैया। अंदर जो चेतने सराखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अमृत का कुंड है, उसकी तरफ तू दृष्टि देगा तो तेरी पर्याय में जो विवाह परिणतियां चल रही हैं, वे स्व हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई साहब? ये मनुष्य पर्याय में इतना काम तो एटलीस्ट हमें कर लेना ही चाहिए। कल के लिए मत छोड़ देना भैया, अभी करना है। कब करना है? जैसे निहाल भाई सोगानी थे ना, समझ गया? ऐसा नहीं भैया कल देखेंगे। अरे भाई, तुझे शर्म आना चाहिए। हमारे सारे साथी आज केवल ज्ञान की पर्याय को लेकर झूम रहे, सिद्ध परमात्मा बन के आनंद, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर। अरे होड़ करना है तो उनसे करो ना, इनसे क्या होड़ करना भाई साहब? ये है समझ में आया भैया? मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, क्या होड़ करना इनसे? है भैया, जो राजा दिखता है वो दूसरे समय रंग हो जाता है, जो रंग है वो राजा हो जाता है भैया। ये तो पुण्य पाप के भैया सब नाटक हैं। तेरा भगवान आत्मा पुण्य पाप के परिणामों से भी रहित अंदर दे देवल में विराजमान है। समझे आप? इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? सारे साथी जागे तुम न जागा, बेला अमृत भरा वक्त क्यों कोरा, आलसी सोरा बनिया भागा। सारे साथी जागे तुम न जागा। कौन से साथी जागे भाई साहब? अरे बोलो। इतने भी केवली भगवंत हो गए हैं, इतने भी। हाँ जी, अपने साथ में खेलते थे, आज अनंत दर्शन सुख वीर आदि की पर्याय का आनंद ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दूसरों की निंदा, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के बारे में क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी परिणाम करके अंदर में दुख रूप परिणमन कर रहा है हमारा आत्मा। समझ में आया? क्या किया? अरे ये काम तो त्रियंच गति के जीव कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय मिली है तो काय के लिए मिली है, संगी पर्याय मिली है तो काय के लिए मिली है। जो हमारे आत्मा में अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, उन्हें पर्याय में व्यक्त करने के लिए मिला करती है। नहीं तो संगी हो जाओगे, किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसी मति और वैसी गति। क्या कहा भैया? अभी हम तत्व के बारे
समझते नहीं है, विचार नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ जाओगे? अरे विचार करने का अधिकार तो तुम्हें दिया गया था। तुम संगी पंचेंद्रिय हो, अरे असंगी हो जाओगे भाई। समझ में आया? क्योंकि अभी आप आत्मा के बारे में, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो, निरंतर दूसरों के बारे में सोचा करते हो, तो उसमें तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या भैया, एक पैर उनकी होकर भाई साहब परिणामों में राग द्वेष की श्रृंखला चली आ रही है, जो हमारे संसार का कारण है। यानी हमें बारंबार समझाते हैं, देखना है तो अरिहंत परमात्मा को देखो, देखना है तो सिद्ध परमात्मा को देखो। उन्होंने अपने जीवन में क्या उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनसे होड़ करो ना भाई साहब। हैं, हम तो किन से होड़ करते हैं? हैं, समझ में आया? किन से होड़ करते हैं? ये करोड़पति हो गए, है भैया, ये कैसे करोड़पति हो गए? तो तुम क्या करोगे? अरे जिन्हें, जो तुम्हें अपने जैसे करोड़पति दिख रहे हैं ना, अरे वैसे तो तुम्हारे यहाँ चपरासी थे, तुम भूल गए सब भूत अपना। समझ में आया? ऐसे राजा महाराजा पदवी तेरे को मिले, है भैया, पर उसमें क्या बड़ी बात है? सोचना है तो उन लोगों को सोचो जिन्होंने अपनी आत्म कल्याण कैसे कर लिया है, कैसे अपनी पर्याय में भीतराग आनंद दशा प्रकट की है, कैसे उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन सुख वीर आदि की पर्याय प्राप्त की है। क्यों भैया, उनके बारे में क्यों सोचो? क्योंकि वे भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। इनसे होड़ लगाना भगवान। समझ में आया भैया? संसारी जीवों से होड़ लगाओगे तो अपनी आत्मा को नरक में, गोद में ले जाओगे। क्या कहा भाई साहब? और उन परमात्मा जिन्होंने अपनी पर्याय में हैं, वो निर्मल पर्याय प्रकट किए हैं, समय उनकी तरफ देखो, उनसे होड़ लगाओ। किनसे लगाओ भैया? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं वर्तमान में? बोलो भैया, पता है कि नहीं पता? सिद्ध भगवान बोलो भैया, क्या कर रहे हो आप? जिसके नमोकार मंत्र में माला जपते हो, है नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम, तो भी सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं? सुखी हैं कि दुखी हैं भैया? सुखी हैं। तो काय से सुखी हैं वे? क्या है उनके पास में जो सुखी हैं वे? उनके पास में संयोग तो है नहीं है। तुम्हारे घर में टीवी भी है, बीवी भी है, खाने पीने की सारी सामग्री भी है, क्योंकि वे हमें सुखी करती हैं। और सिद्ध भगवान के पास में है क्या? अरे बोलो, है? और फिर भी सुखी, और फिर भी वे सुखी, तो किसके बल पर सुखी हैं? इतना तो सोचो, है भैया? सिद्ध भगवान है सुखी आप कहते हो, है भैया, डर के कहते हो कि वास्तव में अनुभव करके बोलते हो? अगर सिद्ध भगवान तुम्हें सुखी दिखाई देते हैं, अनंत सुखी दिखाई देते हैं, तो तुम्हारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी दिखने लग जाएगा। क्या भैया, समझ में आया? देखा देखी कहना बात अलग होती है, अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उन्हें सुखी कहना एक अलग बात होती है। समझ में आया भैया? वे भी आत्मा है, उनके पास में ना तो भाई साहब द्रव्य कर्म है, ना उनके पास में नौ कर्म है, और ना उनके पास में भाव कर्म है। क्या भैया? और फिर भी अनंत सुखी लगाओ ना होड़। और वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है। बोलो है कि नहीं है? बोलो, है? जो निबोध में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। बोलो है कि नहीं है? जितनी संपत्ति है सिद्ध भगवान के पास में है, उतनी की उतनी शक्ति प्रत्येक जीव के पास में है। क्या भैया? चाहे भले वह शरीर से निबोध या जीव भी क्यों ना हो, उतनी की उतनी संपत्ति लिए हुए है। समझ में आया? और वो कितना दुखी और ये कितने सुखी, बोलिए भाई साहब, है? इस दिशा में हमारा ज्ञान का व्यापार क्यों काम नहीं करता है भाई? है? होड़ लगाना है तो सिद्ध परमात्मा से लगाना। प्रभु उतनी संपत्ति आपके पास में है और उतनी संपत्ति शक्तियां हमारे पास में है भैया? और हम निरंतर 24 घंटा कैसे हो रहे हैं? हैं भैया? दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, दूसरों से संबंध बनाए हुए हो, है भैया? तो पर्याय में तो दुख ही आएगा ना प्रभु।
उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसे ढीला करो। क्या कहा? जिनवाणी माता के द्वारा अध्ययन करो और उससे अपने आत्मा को जो अंदर में होने वाली जो विपरीत मानता है उसे ज्ञानी ढीला करता है। समझ? करत करत वह अभ्यास से जड़मत भूत सुजान रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान है। ये किया था अपन। देखो अपन उसमें पूजा में बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? भूत काल जो आपका वह मेरा वर्तमान और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। बोल देते हैं लाइनों को पर उस पर बिल्कुल ख्याल नहीं आता। क्या भैया? समझ में आया? ये काम करना, उनको देखना जिन्होंने अपनी पर्याय में इतना उत्कृष्ट कार्य कर दिया है। क्या हम नहीं कर सकते क्या? है भैया? अरे भाई बहुत ही सुंदर बातें हैं। अरे जितनी संपत्ति अत्यंत सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्ति मेरे पास में भी विद्वान है? तो ये काम करना। क्या करना? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा है भैया उन शक्तियों को पर्याय में अभिव्यक्ति करना। क्या करना? क्या करना भैया? वो जो शक्तियां द्रव्य रूप से विद्वान हैं उनको पर्याय में व्यक्त करना। इनके बारे में कभी सोचते हो? अरे मन मिला है, संगीत पंचेंद्री पर्याय है, तो हमारा कर्तव्य क्या है भैया? जो अनंत शक्तियां हमारे द्रव्य के अंदर भरी हुई हैं, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड। क्या कहा भाई साहब? ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है भैया। वो कैसे व्यक्त होंगी? बैर मुक्ता से होंगी कि अंतरोन्मुखता से होगी? है? समझ में आया भैया? कैसे प्रकट होंगी प्रभु आप बता दो भाई साहब, कैसे होंगी? अरे शक्कर तो मीठी है, डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, पर आपको उसका मीठे का स्वाद आता है क्या? चखेंगे तो आएगा। है क्या कहा? चखना पड़ेगा। पप्पू भैया, अजय भाई, है शक्कर तो मीठी है, पर हमारी जिब्या में मीठे का स्वाद आ रहा है क्या? अरे कब आएगा? जब जिब्या पर रखते हैं तभी तो स्वाद आएगा ना प्रभु। ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है तो है, पर हमें उसका स्वाद कब आएगा भैया? जब अंतरोन्मुखी होके अनुभव करेंगे। और फिर कहते हैं भाई साहब आत्मा आत्मा, हमें बातें समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती है भाई साहब? नहीं समझ में आती तो हम समझा रहे हैं ना। बोलो क्या भी समझ में आ रही है भैया? समझ में आया? अपने आत्मा का आनंद लेना है तो परद्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ दीजिए। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अरे एक बार ऐसे प्रोसेस में तो अपने ज्ञान को लाओ। क्या भैया? और देखो स्वाद आता है कि नहीं आता है। अब आप करो ही नहीं, केवल गीते ही गाते रहो, रोनी रोना सुनाते रहो, रोनी रोना सुनाते रहो, तो कौन सुनने वाला है इस वीरान में? बताइए आप। हैं? यहाँ कोई भी किसी का करता धरता नहीं है। स्वयं संसार हमने अपना बढ़ाया है तो संसार भी मैं ही काटूंगा। घर में गंदगी की है तो उसकी सफाई भी मुझे करना होगी। क्या कहा भाई साहब? हैं? ख्याल में आया? यही कहते जो तुम्हारे साथी के सब कैसी हो यह कहते हैं, परंतु यह केवली हो गए, वह परिपूर्ण हो गए। क्या भैया? सिद्ध परमात्मा हो गए अपने साथ में खेलने वाले। और मैं अभी पर्याय में अधूरा हूँ। मुझे तो अभी आत्मा की खबर ही नहीं है। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में हो रहा है, शरीर है सो मैं हूँ। काय में मस्त हो रहे भाई साहब। हैं? समझ में आया? उसमें आगे उन्होंने कहा बेला अमृत भरा भक्त क्यों खोरा
आलसी सोरा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू न जागा। बड़ी मुश्किल से नर भव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही लगाया। कहाँ लगाया? विषयों में। बड़ी मुश्किल से नर भव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही लगाया। हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बन के कागा। सारे साथी जागे तू न जागा। झोलियां भर रहे भागु वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। क्या कर रही है? अरे जिन्हें जैन दर्शन मिल गया है भाई साहब, वह पामर पतित भी परमात्मा पर्याय में हो गया है। पूरे प्रथमान योग पढ़ के देख लीजिए है भैया, जहाँ पतित भी परमात्मा पर्याय में प्रकट हो जाता है। अरे अनंत भगवान का मिलना, जिनवाणी माता का मिलना, यानी क्या कि पर्याय में परमात्मा होने की व्यवस्था बन गई है। क्या हो गई भाई साहब? समझ नहीं आप? ये तो हमें आपको मौका मिला है ना। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। है भैया, ऐसा अपन को मिला है, जैन शासन मिला है भाई साहब। हमें भी अपनी पर्याय को अच्छा करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। कैसे होगी? अंदर में है ना परम पवित्र भगवान आत्मा, जिसने आज तक ना कभी छुआ है भैया, ना किसी से बना है और ना किसी को स्पर्श करता है। ऐसी समझ हमारी जिनवाणी माता के माध्यम से जब होती है, तब वह पर्याय अंदर में समझदार होती हुई एक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो शुद्धात्म स्वरूप वस्तु है, जब पर्याय उसका आश्रय लेती है तो पर्याय में जो गंदगी फैल रही थी वो साफ होने लगती है। क्या भैया? सही बात। धीरे पूरी तो धीरे धीरे होगी, अभी थोड़ा रास्ता तो चलो, अंदर में ही सब कुछ विराजमान है। तो मैंने आप भैया कहते हैं यह केवली हो गए, यह परिपूर्ण हो गए और मैं अभी पर्याय में अधूरा हूँ, ऐसा देखना। बोला देखते हो हैं? कभी जाती है? क्योंकि ज्ञान की प्रवृत्ति अनादि काल से मूर्तिक पदार्थ पे काम कर रही है। कहाँ कर रही है? अब यहाँ देखोगे ना, समझ आया? उसे देखना चाहिए था अपनी आत्मा जो मूर्तिक है, समझ नहीं आप? अब वहाँ परिवर्तन कैसे करे? तो वहाँ है ना जिनवाणी माता आपको बता रही है ना, अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। शरीर क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़। बोलो। जड़। शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़ है। और जानने वाला कौन है? चेतन। चेतन है। अमूर्तिक है कि मूर्तिक है? अमूर्तिक है। मूर्तिक है कि नहीं है? और शरीर में रोग हो गया तो किसके कारण से हुआ? असाता कर्म। हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है कि नहीं है? कोरोना वायरस से तो इतने डरे डरे घूम रहे हो, पूछो मत है भैया, जिसे आपने आज तक देखा नहीं है। किसने देखा? बताओ, कोरोना वायरस किसने देखा है? पर सबको श्रद्धा कैसी है? और यंत्र परमात्मा कह रहे हैं तेरे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। बोलो विश्वास है क्या? को विश्वास है भैया। सर्वज्ञ की बात में भरोसा नहीं है, पर देखो जिनको सर्वज्ञ देव परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, उनकी नैया। तो व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से आपने कोरोना वायरस को देखा नहीं है, फिर भी आपको अंदर में ऐसा विश्वास है कि कोरोना वायरस है। समझ में आया कि नहीं आया? सावधानी बरत रहे हैं। कितनी 24 घंटा उसी में ज्ञान को लगाए रखते हो, समझ गए आप? कितनी सावधानी भी कर रहे हो हैं। लेकिन ये नहीं मालूम है कि हमारे शरीर में रोग होता है तो क्यों होता है। क्या कहा भैया? बोलते हो, मानते बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ भैया, पैसा आता है तो वर्तमान की कमाई करने के भाव से आता है कि अपने आप आता है? बोलो भैया। रोटी बनाती है बाई, अपने आप बनती है कि बाई बनाती है? बनती है।
भाषा जरूर हम जो है ज्ञानियों की बोलने लग गए हैं, पर अंदर में उसका हमें बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। और कोरोना का ऐसे बाहर से बोलते हो कि श्रद्धा है पक्का, क्या भैया बोलो हैं? कैसी बैठी हुई है अंदर में धारणा हमारे है, ये तो चला जाएगा भाई साहब, कोई दूसरा आ जाएगा, तब तो कब तक उनसे लड़ते रहोगे भाई साहब? एक बार वस्तु स्वरूप को समझ लो, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है और उनके उदय हर समय शरीर में और जो है बाहर अनुकूल प्रतिकूल रूप से आया करते हैं। और हमारी पर्याय में जो रागादिक परिणाम है वो भी एक मोहिनी कर्म का कार्य है भैया। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, ऐसे अपने ज्ञान को तैयार करो ना, वर्तमान ज्ञान को, क्या दिक्कत है? लेकिन इसमें जुड़ना पड़ेगा आपको। क्या कहा भाई साहब, समझ आया? अनादि काल से हमारा उपयोग कहाँ पे जुड़ान कर रहा है? अब वहां से हटने के लिए कुछ तो अविलंबन चाहिए कि नहीं चाहिए? सच्चे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो, वो सच्चा ज्ञान कहाँ मिलता है ये बताइए आप, हैं? सोचिए, विचार करिए भाई साहब। कहते हैं यहाँ पर यह केवली हो गए, यानी हमारे साथी केवली हो गए। कौन हो गए? और परिपूर्ण हो गए, सिद्ध परमात्मा बन गए। हम कहाँ बैठे हैं? संसार में। ये समझ की बात तो यहाँ मनुष्य पर्याय में है। गति में हम तुम्हें समझाएंगे या तुम हमें समझाओगे? कोई नहीं, व्यवस्था ही नहीं साहब, ये व्यवस्था वहाँ नहीं बनती है, ये व्यवस्था यहाँ है, मनुष्य पर्याय में है। आगे बात समझने में भैया, अन्य पर्यायों में है ही नहीं है। सोचिए, विचार करिए भाई साहब। कहते हैं कि वे परिपूर्ण हो गए हैं और मैं अभी, हमारी पर्याय में क्या चल रहा है सोचो, देखो, नेक सी बातों पे तो झगड़ा करने लग जाते हो। क्या हो रहा है? कितनी कमजोर कर ली तुमने पर्याय अपनी। क्या भैया, नेक तुम्हारे बारे में कुछ कहे, तुम्हारे बारे में नहीं, शरीर के बारे में है भैया। तो कैसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो? देखो हमारी पर्याय कितनी कमजोर कर रखी है। तो कमजोर पर्याय निरोध में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अरे तू अनंत वीर का भंडार है भैया। सच्चा ज्ञान करोगे तो पर्याय में भी है भैया बहुत शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, पर्याय भी बहुत ताकतवर होने लग जाती है। अरे अच्छे लोगों की संगति करोगे तो परिणाम भी आपके अच्छे ही होंगे ना, नहीं है समझ में? सही बात है। अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसकी संगति करोगे तो पर्याय में क्या होने वाला भाई साहब? हैं? पर्याय में क्या ताकत नहीं आएगी? क्या आएगी ना। हैं? एक कमजोर लड़की है, दुबली पतली है और विवाह होने के बाद विश्व के पहलवान के साथ शादी हो जाती है तो अपने आप को कैसी कमजोर अनुभव करती होगी ना? कौन है? बोलो, दुबली पतली लड़की है, पहले तो हर बात में डरती थी, अब उसकी शादी कर दी गई विश्व के पहलवान से। किससे कर दी गई? अब उसकी पर्याय में क्या हालत होगी भाई साहब? है भैया, सुनना है अजय भाई, मैं तो कह रहा हूँ वो यहाँ गया था चुनाव के टाइम पे, ड्यूटी लगी थी, तो ये जो है एसपी मैडम थी, एसपी मैडम है, दुबली पतली और अच्छे पहलवान, समझ में आया? अच्छे पहलवान उससे डरते थे भैया, खूब मोटे ताजे लोग, और जैसे ही वो आए और तैसे ही सब तितर बितर हो जाते थे। क्यों अजय भैया, इतनी ताकत है उसमें? एसपी है ना, इतनी शक्ति। समझ में आया? हाँ, कहाँ से आ गई? और कहती है इधर आइए, वो उल्टे और भागते। क्या भागते? तो क्या इधर आइए, हमारे पास आइए, तो उल्टे और भागते। तो भाई साहब ऐसा कैसे हो गया उसकी पर्याय में? ऐसा क्या कर लिया उसने? अरे मैं एसपी हूँ ना, इसका मेरे को कौन रोक सकता है? ऐसे ही वो दुबली पतली है, वो जो है लड़की एक पहलवान के साथ में जब चलती है तो अपने आप को पहलवान समझती। क्या समझती है? ऐसे ही अपनी जो पर्याय जो पामर हो रही है ना, तो ऐसे लोगों की संगति में हो रही है, वृंदे लोगों की संगति में हो रही है। ज्ञानी कहते तेरे अंदर अनंत शक्तियों का भंडार आत्मा दे दे वर में, तो उसकी करना तो तेरी पर्याय में भी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी।
जो सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में व्यक्त की है। इसीलिए हमें अपने